एवरीवन, दिस इज विनीता शर्मा। आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक शाला में। आज का हमारा टॉपिक है सेट एंड एनआरए। ये क्या है? ये है जो हमारे 2.5 करोड़ यूथ एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए ये एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आया है जिसको कराने वाला है एनआरए, विच इज़ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो ये कौन से एग्जाम्स के लिए होगा? ये होगा जैसा कि आपको मेन स्लाइड पे दिख रहा है, हमारे IBPS, RRB, SSC एंड ग्रुप C, ग्रुप D एंड ग्रुप B जो नॉन गेजेटेड पोस्ट है उनके लिए एग्ज़ाम होगा। तो आप देख रहे हैं ना कितनी सारे एग्ज़ाम्स है और उनके लिए एक ही कॉमन एग्ज़ाम होगा विच इज़ सेट। सो है ना एक अच्छी न्यूज़। चलिए अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं और देखते हैं इसकी डिटेल्स। सो व्हाट इज सेट एंड एनआरए? A set will be a single prelim exam। ये क्या है? एक हमारा प्री एग्जाम होगा इन सभी जो मैंने आपको नाम बताए थे, IBPS बैंकिंग एग्जामिनेशन, RRB विच इज़ रेलवे एग्जामिनेशन एंड SSC जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। जो इन तीन के लिए हमें जो अलग अलग एग्ज़ाम देने पड़ते थे अब वो ख़त्म हो गया। अब उन सबको मिला के एक कॉमन एग्ज़ाम होगा, उन सभी का एक प्री एग्ज़ाम होगा जो आप देने के बाद आपको जैसे सेम उनके मेंस चलते थे वैसे ही इन सब के मेंस भी देने पड़ेंगे, लेकिन इनके जो अलग अलग आपको प्री एग्ज़ाम देना पड़ता था वो आपकी टेंशन ख़त्म हो चुकी है। अब आपका एक ही एग्ज़ाम के अंदर काम हो जाएगा। सो इन शॉर्ट में बताती हूँ कि जैसे ही आपका ये कॉमन एग्ज़ाम हो गया है तो इसके अंदर ये 10th 12th ग्रेजुएट लेवल पे होता है। तो 10th के लिए थोड़ा ईजी होगा, 12th के लिए थोड़ा सा टफ एंड ग्रेजुएट के लिए थोड़ा और टफ। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो आपका हार्ड एग्जामिनेशन का जो लेवल है हार्ड होने का वो बढ़ता जाएगा। सो ऐसे इसकी कैटेगरी हुई है। एक ही सिलेबस रहेगा, 1 टाइम 1 फीस, आपका एक स्कोर बोर्ड मिलेगा, वो वैलिड रहेगा 3 इयर्स के लिए। तो ये सब इसके अंदर चलेगा। तो चलो हम इनको देखते हैं 1 बाय 1 क्या क्या पॉइंट्स रखे हैं इसके अंदर। सो अ सेट विल बी अ सिंगल प्रीलिम एग्जाम दैट विल बी हेल्ड फॉर IBPS, SSC एंड RRB दैट इज नॉन गेजेटेड पोस्ट। ये सारी क्या है? हमारी नॉन गेजेटेड पोस्ट है। और जो हमारी ग्रुप A की जो गेजेटेड पोस्ट है उसमें कौन सी आती है? हमारी UPSC की एग्जामिनेशन हो गई, लाइक IAS, IPS, वो सारी हमारी गेजेटेड पोस्ट है। तो ये किसके लिए हो रहा है? नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए। सो अब एनआरए क्या है? एनआरए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एजेंसी है जो इस एग्ज़ाम को करवाएगी। और ये एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस किस में हुआ था? हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने जो यूनियन बजट था 2020 उसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस वहाँ किया गया था। सो इस सेट को एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए एनआरए बनाया गया है। एनआरए इज़ एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो इस्टेब्लिश की जाएगी, बिल्कुल इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो ये एग्ज़ाम कराएगी। तो एग्ज़ाम कैसा होगा? कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो इसके अंदर कौन सी पोस्ट आएंगी? हमारी नॉन गेजेटेड पोस्ट जो मैंने आपको बता दिया, जिसमें ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D और ये जो मैंने स्पेसिफाई करके बताया है IBPS, SSC एंड RRB पोस्ट होंगी इसके अंदर। तो इन सब के लिए अब आपको एक ही कॉमन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सो इससे आपकी टाइम की बचत होगी, आपको जगह जगह नहीं जाना पड़ेगा। सो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको इसके। सो दिस एजेंसी विल बी सेटअप एज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। ये एक ऑटोनोमस बॉडी होगी ऑन द लाइन्स ऑफ NTA। जैसे हमारा NTA वर्क होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इससे हमारी क्या ट्रांसपेरेंसी भी आएगी काम में, और हमारे जो एग्ज़ाम डिले होते जा रहे थे वो फटाफट होंगे। सो NRA विल प्ले अ वाइटल रोल इन streamlining hiring and recruitment process। सो कुछ की टेक अवे हैं, कुछ की पॉइंट्स से देखते हैं हम। ये एग्ज़ाम होगा ट्वाइस इन अ ईयर। जैसे हमारा नेट का एग्ज़ाम होता है ट्वाइस इन अ ईयर, जून एंड दिसंबर के मंथ में, वैसे ही उसी की तर्ज पे सेट होगा ट्वाइस इन अ 2 बार होगा एक साल में। सेपरेट सेट होगा फॉर 10th 12th ग्रेजुएट लेवल। जैसे ये एक स्टैंडर्ड सिलेबस मिल गया है, लेकिन उनका जो लेवल रहेगा टफ होने का। 10th के लिए अलग क्वेश्चंस आएंगे, 12th वालों 12th लेवल के लिए अलग क्वेश्चंस, ग्रेजुएट लेवल के लिए थोड़े टफ क्वेश्चंस आएंगे। सो इस टाइप से आपका सेपरेट सेट हो जाएगा तीनों लेवल के लिए। एक स्कोर कार्ड मिलेगा, वो वैलिड होगा 3 इयर्स के लिए, कि जब से आपका एग्ज़ाम हुआ है, जो एग्जामिनेशन की डेट से लेके 3 साल तक वैलिड रहेगा। उसको आप इम्प्रूव भी कर सकते हो, दोबारा एग्जाम देंगे। नो अटैम्प्ट लिमिट्स, कोई अटैम्प्ट करने की लिमिट्स नहीं है। आप शेड्यूल कर सकते हो टेस्ट को, अपने सेंटर्स चूज़ कर सकते हो। एक हेल्पलाइन पोर्टल मिलेगा जो 24/7 काम करेगा एंड एक स्टैंडर्ड सिलेबस रहेगा। सो आपकी मेहनत कितनी बच रही है देखो, कि आपको IBPS, RRB, SSC जो 3 एग्ज़ाम्स होते थे उनके सबके अलग अलग सिलेबस होता था। तो आपकी पढ़ाई करने का कितना वो स्ट्रेस हो जाता था कि अब सबकी मैथ्स अलग होती थी, जनरल नॉलेज अलग अलग लेवल पे पूछी जाती थी। तो एक स्टैंडर्ड सिलेबस होने से हमारी मेहनत बचेगी, और इतने सारे एग्ज़ाम को आपके लिए आप एक कंबाइंड एग्ज़ाम दे सकते हैं। और फिर जब लेकिन जो इनका मेंस होगा
वो मेंस वो IBPS ही कराएगा। जैसे सेट तो हमारा NRA करा रहा है, लेकिन जो IBPS RRB और SSC है वो उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन कराएगी। जैसे IBPS का मेंस IBPS करवाएगी, SSC का SSC करवाएंगे मेंस। तो ये तो सिर्फ प्री है, इसके बाद आपको मेंस और इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो पर्टिकुलर वही ऑर्गेनाइजेशन करवाएगी इसको। बट सेट कौन करवाएगा? हमारा NRA। ना वन टाइम फी लगेगी, क्योंकि एक एग्ज़ाम है तो आपको इतने सारे प्री देने की ज़रूरत नहीं है। आप एक प्री देके फिर आप प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे पहले IBPS देना है या RRB का मेंस देना है या SSC का मेंस देना है, वो आपके ऊपर रहेगा। ओके, नाउ एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एटलीस्ट 1 एग्ज़ाम सेंटर तो होगा ही, ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। जैसे विमेंस एस्पिरेंट्स होती है, उनको ट्रैवल करने में दिक्कत आती है ड्यू टू कोविड, अभी बहुत दिक्कत हो रही है ट्रैवलिंग के लिए। सो ये सब बचेंगे। तो ये कब से इम्प्लीमेंट होगा? 2021 के अंदर जाके इम्प्लीमेंट होगा। सो बेसिकली ओवरऑल ये कॉमन जो एलिजिबिलिटी टेस्ट निकाला है ये बहुत ही अच्छा है। कई बार तो मुझे भी लगता है काश ये सब पहले क्यों नहीं हुआ हम लोगों के टाइम में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। So thank you guys for listening me, and please don't forget to like, subscribe and share. And if you have any queries, so please do comment without hesitation, and please press the bell icon so you can get the notification for all new videos. Thank you guys. Thank you. Bye bye.